हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पजलिंग फिजिक्स पर। यहाँ आप जानेंगे फिजिक्स के फिनोमिनॉन्स, उसकी थियरीज, साथ ही सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स भी। तो अब इतनी सारी अच्छे से पढ़ाई करनी है तो हमें शुरू से शुरू करना होगा। सबसे पहले आज जानेंगे फिजिक्स क्या है। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पजलिंग फिजिक्स पर। और पढ़ाई शुरू से शुरू करनी है, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने आपको बता रखा है। तो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को जानने से, क्योंकि भाई जो पढ़ना है उसको जानना भी है। तो फिजिक्स क्या है, या फिर फिजिक्स ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड आया फिजिकी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसे फ्यूजिके भी कह सकते हैं या फिर फिजिके भी कह सकते हैं। और दूसरा आया लैटिन से, जो है फिजिका। अब फ्यूजिके का मीनिंग था नॉलेज ऑफ नेचर और फ्यूजिका का मेडिसिन। और ये जो फिजिक है ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है जो मुझे पढ़ते नहीं आया, आप ट्राई कर लीजिए। तो अभी का जो मीनिंग है, ये नॉलेज ऑफ नेचर हम लोग जानते हैं। और अगर मेडिसिन को देखा जाए तो फिजिक्स और मेडिसिन, इन दोनों चीजों का कोई रिलेशन नहीं है। सो हम क्या मीनिंग पकड़ के चल रहे हैं? नॉलेज ऑफ नेचर। और अगर डेफिनेशन वाइज जाना है तो हमारे पास डेफिनेशन है ही। फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। फिजिक्स ये साइंस की ब्रांच है और जिसमें हम पढ़ाई करते हैं पूरे यूनिवर्स के एनर्जी और मैटर की, नेचर की, उसके प्रॉपर्टीज की। हर मैटर के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, या फिर एनर्जी है तो कहीं ना कहीं मैटर है। तो इन सब की जो स्टडी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज की जो स्टडी होती है, वो हम फिजिक्स में करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स के ढेर सारे ब्रांचेस है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उफ, बहुत कुछ है। और अगर इतना हम एक एक अलग अलग से पढ़ते जाएंगे ना तो याद रखने को मुश्किल हो जाएगी। और आपको अलग अलग एग्जाम्स में, सिलेबस में भी ऐसे ही बहुत सारे ब्रांचेस होती है। लेकिन यार कुछ तो बेस होगा इन सबको। तो इसके बेसिक 3 ब्रांचेस है। जैसे समझ लीजिए कोई फैमिली और उसके कुछ मेन बच्चे और फिर उनके बच्चे, ऐसे करते 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 फिजिक्स का ऐसे ट्री बड़ा होता गया। सो जानते हैं इसे धीरे धीरे। तो गाइज सबसे पहले है क्लासिकल मैकेनिक्स, देन है क्वांटम मैकेनिक्स, देन है रिलेटिविटी। ये है फिजिक्स के 3 मेन बच्चे और फिर इनकी ढेर सारी ब्रांचेस। तो जैसा कि आपको पता है, क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स को डेवलप करने का काम किया था सर आइजैक न्यूटन ने। भाई पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो बॉडी की मोशन होती है उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। और इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूटन के लॉज ही बेसिक है। और क्या क्या आता है इसमें? क्लासिकल में न्यूटोनियन मैकेनिक्स आता है जिसमें दिया जाता है लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए जो आपको अच्छे तरह से पता है, वो 3 लॉज ऑफ मोशन। देन आया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और देन उसी में से आया ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स क्या है? तो इट इज स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब जबकि आप लाइट की स्टडी कर रहे हैं तो लेजर आया, टेलीस्कोप आया, या फिर प्रिज्म आई, ये सारी चीजें आई। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो ऑब्वियस आप चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, आप लोग कुछ ऑब्जर्व करोगे। और ऐसे ऑब्जर्वेशन के चलते आपको मिला एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी। अब ये एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी क्या है? तो ये है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें नेचर का इवोल्यूशन और यूनिवर्स का इवोल्यूशन और ओरिजिन, इसके बारे में बताया गया है। या फिर इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। और साथ ही नेचर की लार्ज स्केल स्टडी को हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि आप लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सो इन शॉर्ट आप वेव्स की स्टडी कर रहे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक पहुंच ही गए हो तो आप और कहा जाओगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ओर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है?
ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी। और इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और साथ ही इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, जो कि बेसिक फोर्सेस में से एक फोर्स है। अब ये तो सारा हो गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जो आपने लिया। अब देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। तो जैसे अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में या फिर लॉज ऑफ मोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे पेन ही कंसिडर कर लीजिए। अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और ये मूव हो रहा है, तो आप इसे न्यूटन के अलग अलग लॉज के हिसाब से देखोगे। जैसे कि ये मूव हो रहा है तो पहले रेस्ट पे था तो इनर्शिया वाला लॉ अप्लाई होता है, या फिर मूव हो रहा है तो इनर्शिया वाला लॉ अप्लाई होता है। फोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है तो सेकंड लॉ होता है। सो वी आर नॉट गोइंग इन डीप ऑफ लॉज ऑफ मोशन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस कि आपकी आंखों के सामने पहले आता है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट। बट सॉलिड का तो ठीक है, फ्लूइड्स के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, गैसेस के लिए या फिर लिक्विड्स के लिए, तो वो कहाँ से आएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स में से। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स डेवलप हुआ कि जो गैसेस है, जो लिक्विड्स है, जो फ्लूइड्स है इन शॉर्ट, उनके मैकेनिक्स को भी तो पढ़ना है आपको। इसीलिए क्या डेवलप हुआ है? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको मिली चायोस थ्योरी, फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको मिली कैओस थ्योरी, और उसी में से मिला थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो ये कहाँ पे मिलता है आपको? थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये सारा हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। ये मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स की फैमिली एक्सप्लेन कर दी है पूरी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की ओर। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे जरूरी डिफरेंस ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो स्टडी होती है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की होती है। मतलब 10⁻⁹ से जो बड़े है उनको आप माइक्रोस्कोपिक कंसिडर करते हैं, बड़े पार्टिकल्स की स्टडी होती है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जो आप 10⁻⁹ मीटर से नीचे की रेंज में ले सकते हैं, फिर एटॉमिक लेवल की रेंज में आप लोग सोच सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं उसकी स्टडी होती है क्वांटम में। ये लो पेन भी चला गया। सो क्वांटम में अगर हम लोग कह रहे हैं कि एटॉमिक स्केल की स्टडी होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो क्या हो सकता है? ये नाम से ही पता चल रहा है, या एटम के बारे में बता रहा है। सो डेफिनेशन वाइज जाए तो इट गिव्स अबाउट नेचर ऑफ एटम एंड इट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। देन क्वांटम में आता है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ये भी नाम से ही आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि कोई मैटर जो है वो कंडेंस्ड हुआ है, और उसके बारे में जो फिजिक्स है वो है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। अब भाई क्वांटम पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो कंडेंस्ड हो रखे हैं। तो बहुत सारे एटम्स अगर एक जगह पे आ रहे हैं, ढेर सारे एटम्स अगर एक जगह पे आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। सो डेफिनेशन वाइज इट डिस्क्राइब्स क्वांटम फिजिक्स ऑफ मेनी एटम्स टुगेदर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बहुत सारे एटम्स जब टुगेदर आते हैं, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, गैसियस में तो इतने नजदीक आ नहीं सकते हैं बेचारे, तो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में जो भी बहुत सारे एक जगह पे आते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं, और उस मैटर की जो हम स्टडी करते हैं वो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में आती है। और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में से ही कंप्यूटर्स, लेजर्स, इन सारी टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट हुई है। हाउ? ये जब हम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी सारा कुछ एक्सप्लेन करते बैठे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। सो आगे है न्यूक्लियर फिजिक्स। अल्सो अगेन नेम से ही दिख रहा है कि इसमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया होगा, सीधी बात है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स हाउ द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स बिहेव एंड एक्सप्लेन रेडिएशन, न्यूक्लियर फिजन, स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स यूज्ड इन और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन्स। न्यूक्लियर फिजन, उसके रेडिएशन इमिशन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कौन करता है? न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इनमें से हम बहुत सारी एनर्जी ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल कहाँ से हो सका? न्यूक्लियर फिजिक्स से। देन आया पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में क्या है भाई? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनके बारे में सारी जो स्टडी है, उनके मॉडल के बारे में, उनके बारे में ये आती है पार्टिकल फिजिक्स में। आप कह सकते हो कि इट इज स्टडी अबाउट टू फाइंड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एंड आर डिस्क्राइब्ड इन स्टैंडर्ड मॉडल एंड पार्टिकल फिजिक्स।
हर चीज बनी है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो उनकी स्टडी हम पार्टिकल फिजिक्स में करते हैं। और आगे बचा क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में तो ऑलमोस्ट क्वांटम फिजिक्स है, और साथ ही क्वांटम फिजिक्स को रिलेटिविटी से जोड़ने का काम कहीं ना कहीं क्वांटम फील्ड थ्योरी कर रही है। तो ये सारा हुआ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। अब आते हैं फिजिक्स के तीसरे बच्चे रिलेटिविटी की ओर। रिलेटिविटी दी है मिस्टर आइंस्टाइन ने, और उन्होंने दो टाइप्स दिए हैं, एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बताया है कि सारे ऑब्जर्वर्स के लिए जो लाइट की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। साथ ही स्पेशल थियरी में ही आपका जो फेमस फॉर्मूला है E=mc², ये आता है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब ऐसे मत कहना कि हाँ हमें पता ही नहीं था, या फिर कुछ लोग ये भी हमें पता था यार, फिर से क्यों बोल रही हो। सो जिनको पता नहीं था उनके लिए है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ही E=mc² वाला फॉर्मूला आता है, जो ये बताता है कि एनर्जी और मैटर, ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कि E एनर्जी को डिनोट कर रहा है, M मैटर की मास को डिनोट कर रहा है, तो एनर्जी और मैटर ये एक ही चीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स है, ये बता रहा है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसे इन शॉर्ट डेफिनेशन में अगर लिया जाए तो इट प्रेडिक्ट्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। देन आई जनरल रिलेटिविटी। तो जनरल रिलेटिविटी में क्या कहा है कि इसमें स्पेस टाइम फैब्रिक्स के बारे में बताया है। इट सेज दैट स्पेस एंड टाइम आर अ पार्ट ऑफ सेम फैब्रिक एंड कॉल्ड स्पेस टाइम। जैसे आप इतना पीस कंसिडर कर लीजिए, तो सपोज टू भी ये किसी फैब्रिक की तरह है जो बना है स्पेस के धागों से और टाइम के धागों से। तो ये दिया है स्पेस और टाइम जो है वो एक ही चीज के दो पार्ट्स है, ये कहती है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये था इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी का। और ये सारा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स में है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिजिक्स पढ़ने का एक बेसिक एम है हमारे पास, वो कुछ ये है, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिनन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के नेचुरल फिनोमिनन्स को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, ये सारा हमारा एम है नेचुरल या फिर बेसिक। बट कुछ लोगों का एम हो सकता है कि यार हमें कोई एग्जाम क्रैक करनी है, कोई एंट्रेंस क्रैक करनी है, या फिर एवे ही फिजिक्स समझ लेना है, या फिर मजबूरी है भाई, घर वाले फिजिक्स पढ़ने को भेज रहे हैं तो देख लेते हैं। हमारा एम तो बस इतना ही है कि घर वालों ने भेजा है हम पढ़ लेंगे। लेकिन आपका जो भी एम है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं A to Z पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगी विथ न्यूमेरिकल्स, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बस मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही घंटी बजाना ना भूलना, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चले। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।